मेरे खून है। रोइए मत आप चाचा, रोइए मत। जिस बच्ची की मृत्यु हुई है उस बच्ची की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है मेरी बहन मेरे मामा जो घर परिवार के लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। आज यह स्थिति परिस्थिति नहीं होती। सोचिए, इसको दर्द की भी दवा नहीं मिली, यहाँ तक कि थोड़ा सा पट्टी और मलहम भी नहीं कर सके। फ्रैक्चर हो चुका है। प्राइवेट में इलाज है। अच्छा, हुआ सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं भैया को। नमस्कार, मैं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। अमेठी जिले के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरना निवासी सड़क हादसे में एक बच्ची की मृत्यु हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि अगर हॉस्पिटल में अच्छी तरीके से इलाज हुआ होता तो शायद आज वह बच्ची जीवित होती। हादसा कैसे हुआ? हादसा ट्रैक्टर से हुआ। अच्छा, साइड लग गया। आप लोग किस गाड़ी थे, किस वाहन से थे? 3 व्हीलर में थे, टेम्पो में। ऑटो से? ऑटो से। कहाँ जा रहे थे? हम वापस आ रहे थे गौरीगंज के तरफ से, मुसाफिर खाना अपने घर बनना। अच्छा, कहीं रिश्तेदारी में कुछ निमंत्रण? हाँ, निमंत्रण था। तो साह परिवार ऑटो से हाँ, गए थे। आते समय सामने से ट्रॉली टकराई या पीछे से ट्रॉली में जाके? सामने से। अच्छा, साइड लग गया। अच्छा, ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर निकालते हुए साइड मार दिया, जिसकी वजह से ट्रॉली ऑटो का टक्कर हो गया। ट्रैक्टर निकल गया। जिस लड़की को चोट लगी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसे चोट कहाँ लगी थी? कहीं खुला नहीं, खुला नहीं था? खुला नहीं था। सर में लगी थी, पीठ पे लगी थी, सीने पे लगी थी। जब उसे चोट लगी तो कहाँ उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया? सैदापुर। हाँ। तो वहाँ डॉक्टर वगैरह थे या नहीं थे? नहीं थे, सिर्फ स्टाफ था। अच्छा, एम्बुलेंस में भी नहीं था डॉक्टर, और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी स्टाफ नहीं था। सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगाया और बोले कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको रायबरेली लेके जाना पड़ेगा। अच्छा। मैं उस वक्त मैं अकेली थी, फिर मेरा भाई आया, हम दोनों लेके गए। जब तो मैंने बोला भी कि इस एम्बुलेंस में डॉक्टर साथ रहेंगे या नहीं। अच्छा। तो बोले कि डॉक्टर आपको आपके साथ भेज देंगे, तो यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे भी तो चाहिए। तो मैंने बोला डॉक्टर एक ही है? तो बोले हाँ, डॉक्टर एक ही है यहाँ पे, और नहीं भेजा डॉक्टर उन्होंने। फिर हम लोग गए, रास्ते में ही मेरी बहन की डेथ हो गई। और यहाँ कोई दवा ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। उन लोगों ने बोला कि हमने सिर्फ एक इंजेक्शन दिया है जो आधे घंटे तक असर करेगा। और वो भी आधा घंटे वाली बात हमसे नहीं कही। हम लोग तो उसको लेके चले गए थे। मतलब जो लोग एम्बुलेंस में मौजूद थे, जो उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उन लोगों से यह जानकारी नहीं दी गई डॉक्टरों के द्वारा कि यह दवा सिर्फ आधे घंटे काम करेगी, ताकि आप किसी नजदीकी हॉस्पिटल में ले जा सके। यही बात है ना? हाँ। और एम्बुलेंस के ड्राइवर की भी बहुत लापरवाही है। वो एम्बुलेंस सही से फास्ट नहीं चला रहा था, बहुत स्लो चला रहा था। अच्छा। उसको पता है पेशेंट इतना सीरियस है, तो उसको ले जाना चाहिए जल्दी, नहीं ले गया। और रायबरेली जाते वक्त भी स्पीड नहीं थी। पिंकी। वो जिस बच्ची की मृत्यु हुई उनका क्या नाम? रोशनी। आपकी बहन थी? मेरी बहन, मेरे मामा की लड़की। आप देख रहे हैं बच्ची रो रही है। मैं चिल्ला रही थी, कोई सुने ही नहीं। वहाँ पे कोई नहीं। मेरे मामा बोल रहे थे मुझे पानी पिलाओ, कोई पानी भी देने को राजी नहीं था वहाँ पे। उन्हें पट्टी और बैंडेज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, जबकि यह जिले का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। इन लोगों का कहना है कि अगर बच्ची ज्यादा सीरियस थी तो कम से कम उन्हें यह जानकारी देनी चाहिए थी कि हम रायबरेली न ले जाकर कहीं नजदीकी किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते, ताकि उस बच्ची को जल्द से जल्द इलाज मिलता और वह स्वस्थ हो जाती। सर कहीं ज्यादा फटा वटा तो नहीं था? कहीं नहीं फटा। पीठ में चोट लगी थी? पीठ में और सीने में अंदरूनी चोट लगी थी। इन लोगों का कहना है अगर उसे समय से इलाज मिलता तो वह स्वस्थ होती। और कौन अभी भर्ती है इस समय? मेरे बड़े मामा लखनऊ में। और जिन लोगों को थोड़ी बहुत चोट लगी थी, खरोच टाइप का या कहीं से थोड़ा बहुत, तो उनका भी इलाज हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। मेरा भी इलाज नहीं। मैं खुद लंगड़ा के चल रही थी, उन लोगों ने किसी ने बोला नहीं कि तुम बैठ जाओ, हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। उन लोगों ने देखा था मैं लंगड़ा के ही चल रही थी वहाँ पे। इलाज कुछ नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे आके करवाया है। ये बताइए। पैर में थोड़ा सा लगा था और सर में,
मलहम पट्टी या दर्द की दवा भी नहीं दे पाए उस हॉस्पिटल के डॉक्टर। सोचिए, ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराए ना। मेरे दूसरे छोटे मामा हैं, वो दूसरे कमरे में लेटे थे, तड़प रहे थे, उनकी पीछे की 4 हड्डी क्रैक हो गई थी। अच्छा, उनको भी नहीं देखने गए वो लोग। हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। प्राइवेट में इलाज है। अच्छा, हुआ सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं भैया कहो नहीं, कुछ जहाँ चोट वोट लाग रही पट्टी दवाई कुछ कुछ नहीं नहीं, कुछ के माने कुछ नहीं, कुछ पूछे हैं कि बोलबे नहीं भाई? कुछ बोलबे नहीं भाई। भैया जो कहा जाता है कि साहब इलाज करा हमारा, कहाँ पे बैठो, बैठी रहा, बैठी अच्छा, बैठी रहा है। हाँ, यहाँ जान निकल जाए, बैठी रहा। बताइए, मतलब एक मरीज जिसे चोट लगी है वह कह रही है इलाज कीजिए, तो इनसे कहा जा रहा है कि अभी बैठे रहिए, बैठे रहिए। शायद यही वजह है कि लोगों की जो न हमारे यहाँ पति ना, उनका भी इलाज नहीं हुआ। इधर उधर बेचारे छटपटा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं किया। कोई इलाज नहीं। कहीं इसको निकालो, पलटी हो लाग तो कहीं इसको भगाओ, भगाओ निकालो, अच्छा, ले जाओ बाहर करो, बाहर करो। कहाँ अगर ये मंत्री संतरी के घर से होते तो 32 डॉक्टर इनके आगे पीछे लगे होते और उन्हें तरह तरह का दवा, तरह तरह का जो है इलाज किया जाता। क्यों नहीं सुनी भैया, क्यों नहीं अस्पताल में, कौन सुनवाई? जो भी प्लास्टर है, जो भी पट्टी है, प्राइवेट अस्पताल में जाके इनका इलाज हुआ है। सोचिए, हाँ, इलाज प्राइवेट है भैया। जबकि इन्हें वहाँ असैदापुर हॉस्पिटल में ले जाया गया था, एक बैंडेड और पट्टी भी नहीं कर पाया वह लोग। सोच सकते हैं। मैं तो वहाँ गया तो मेरे फूल है। रोइए मत, रोइए मत आप चाचा, रोइए मत। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है इस समय। और जिस बच्ची की मृत्यु हुई है उस बच्ची की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ लापरवाही हुई। अगर उन्हें समय से इलाज हो गया होता, समय से उन्हें दवा मिल गई होती, तो आज वह बच्ची स्वस्थ होती। ये जो घर परिवार के लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आज यह स्थिति परिस्थिति नहीं होती। सोचिए, इसको दर्द की भी दवा नहीं मिली, यहाँ तक कि थोड़ा सा पट्टी और मलहम भी नहीं कर सके। यह स्थिति हो गई है सैदापुर हॉस्पिटल की। क्या यहाँ जिले में जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, क्या उन लोगों को दिखाई नहीं देता कि हॉस्पिटल में इस समय क्या चल रहा है? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस अस्पताल की जांच हो सके। जो भी लापरवाही करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको इस समय क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पीठ में अच्छा, फ्रैक्चर हो गया है पीठ। जब आपको हॉस्पिटल सैदापुर ले जाया गया तो वहाँ कुछ इलाज दवा ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई इलाज नहीं? नहीं आप दर्द से करा रहे होंगे, आप बता रहे हैं फ्रैक्चर हुआ था तब भी कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं। जैसे उस पे बेंच पे पड़ा हुआ था, कोई इलाज नहीं। डॉक्टर को मैंने बोला कोई दवा गोली दे दो, कुछ भी नहीं दिए। अच्छा, ऐसे तड़फड़ा रहे थे लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। मैंने मालिश किया थोड़ी देर, तो भी मालिश करने से थोड़ा आराम होगा, कुछ भी नहीं हुआ सर जी। फ्रैक्चर 3 हड्डियां टूटी है ना पेट की? 3 हड्डी टूटी, 3-4 हड्डियां टूटी हुई हैं। आप समझ सकते हैं हड्डियों के फ्रैक्चर से कितना असहनीय पीड़ा होती है। और बहुत दर्द है। बताया रो जा रहा रहा था है पीड़े से, कि लेकिन कोई डॉक्टरों के डॉक्टर द्वारा एक दर्द की भी दवा नहीं दी गई कि ताकि इससे बच्ची को कुछ राहत मिल सके। कुछ भी नहीं, बताइए, कुछ भी नहीं, कोई करोड़ों की लागत से इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसमें दर्द की दवा भी नहीं मिल पा रही, तो ऐसे हॉस्पिटल का क्या काम? लोगों का कहना है कि रोशनी आज बिल्कुल स्वस्थ होती अगर उसे समय से इलाज मिला होता, समय से उसे दवा दी गई होती। एम्बुलेंस वाला धीरे धीरे लेके जा रहा था, बहुत टाइम लगा दिया वाले से। और बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जिसमें हूटर लगा होता है कि हूटर बजाने के बाद रास्ते में कोई भी वाहन या कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो वह साइड दे दे, परंतु हूटर बंद था, हूटर नहीं प्रयोग कर रहे थे। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। बिल्कुल इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वह एम्बुलेंस आराम से लेकर जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे बारात में जा हाँ, रहे हैं। बारात में जा रहे थे, ऐसा लग रहा था सर। और वो बच्ची दर्द से करा रही थी। 10 से बहुत एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर, सहयोगी डॉक्टर की कोई बच्ची नहीं, को कोई नहीं। रास्ते में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे इलाज मिल सके, कुछ नहीं। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। बताइए, जिस प्रकार से लापरवाही हुई है आपकी बहन के साथ, आप क्या कहना चाहेंगी? वो हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। इस लड़की का कहना है कि वह हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी बहन की मृत्यु हुई है। अगर लापरवाही ना हुई होती तो आज वह बच्ची स्वस्थ होती। कितने लोग घायल हुए हैं? 12 लोग थे। अच्छा, 12 लोग सब के सब घायल हुए और उसमें से मेरी बहन वो डेथ हो गई। बहन का नाम रोशनी है जिसकी रोशनी। मृत्यु हुई है। हाँ, रोशनी। और जो अभी इस समय सीरियस हैं, वो मेरे लखनऊ में बड़े भर्ती मामा, हैं।
भोला प्रसाद। भोला प्रसाद जी उनका नाम है। हम्म। और ये भैया जो जिसका फ्रैक्चर हुआ है, इनका क्या नाम हुआ? अमन कुमार। अमन कुमार। ये घर परिवार के लोग हैं, सबका यही कहना है कि उस हॉस्पिटल की ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि दोबारा इस प्रकार की लापरवाही सामने न आए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आखिर दिन प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।